पुण्यात्मा, आपके प्रारब्ध में, आपके संस्कार में मृत्यु है और कैंसर से है, और वो होगी, नाम ले रखा आपने। और डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया कि कैंसर है भाई। पीछे आपको उदाहरण दिया था, एक लड़का रोहतक से, इकलौता पुत्र, और 10 साल के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, और उस लड़के का कान में कैंसर बता दी, PGIMS रोहतक तक। उन डॉक्टरों ने फाइनल कर दिया और उसका पूरा डाटा अपने मोबाइल में नोट कर लिया कि इसका ऑपरेशन करवा ले और दिल्ली ले जा, हम नहीं कर सकते। वो रोता हुआ यहाँ आए। अब क्या है कि ये काल बड़ा उस्ताद है, थोड़ा सा सुख होते ही भगवान ने भूलन लाग जाए। वो 5 महीना में आए हमारे पास रोहतक से, जबकि आए महीना आना चाहिए था। 5 महीने में पता करा भाई कितने दिन में आए हो, 5 महीने वाला गेला। हमें भी ज़्यादा खिंचा तानी करें भाई, इतना लेट क्यों हो गया, तन भगवान ने नहीं चाहिए तो फायदा क्या होगा। ये कुदरती है। जब इस महीने 2 महीने में आपका प्रेरणा नहीं उठी, लोर नहीं उठी आने की, तो फिर भक्ति कहाँ चल रही है आपकी। बंधन तोड़ कर आ जाओगे जिसके अंदर भक्ति चल रही है, चाहे कितनी दूर भी क्यों नहीं है इंसान। भारत में कोई दूर थोड़ा, कोई वीज़ा थोड़ा बनवाना दोबारा आने के लिए, और वो भी नहीं आ पाते हैं, फिर भक्ति नहीं चल रही उनकी। तो फिर रो दोनों, और लड़का भी रो और उसकी पत्नी भी रो, उसका बाप भी, दोनों। वो लड़का छोटा ही था, 12-13 साल का। कहने लगे जी कैंसर बता दी, हमारा तो इकलौता पुत्र है। बुरा हाल, मेरी नहीं सुने, रोए रो। वहाँ बेटा बात सुनो, आप दोबारा चेक कराओ और पूरी श्रद्धा रखना मालिक में। आप दोबारा ऑपरेशन कराने से पहले चेक जरूर करा लेना। ऑपरेशन नहीं मना करता मैं, और ऑपरेशन भी मालिक की दया से सफल होया करे इसी बूंदी बीमारी का। तो उनका यह बात जच गई। जानते डॉक्टर से कहा जी इसको ऐसे, वो रिपोर्ट दिखाई और फिर कहा जी, वो डॉक्टर ने कहा अभी मैं दोबारा चेक कर लूँगा। मालिक प्रेरणा करता है कि एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं ऑपरेशन करने से पहले चेकिंग फिर करूँगा। दोबारा चेक किया, उसने बताया इसका कोई कैंसर नहीं है और कान की हड्डी बढ़ है, और 6 महीना में एक बार दिखा जाइए, आप पर ठीक हो जाइए। अब पुण्यात्माओं, अब उस परिवार को भगवान कितना प्यारा लगेगा, कितनी श्रद्धा बढ़ेगी। और आए महीने 2 चक्कर काटेंगे तो इंसान तो होंगे, शैतान होंगे तो फिर आपत्ति आओगे उन पर। भगवान से दूर होते ही फिर ये विरानमटी होगी। तो कहने का भाव ये है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। संत शरण में आने से फिर आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होवा कांटे में टल जा। ये मालिक की वाणी है, गलत नहीं हो सकती। इसका हम कितना लाभ उठा सकते हैं वो हमारी अपने अंतःकरण की जो है व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी कितनी भावना है, कितनी हमारी लगन है मालिक में। अब कुछ भक्त ऐसे भी आते हैं जी, हमें लाभ ना होया, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, और 3 बार आ लिया मैं, ईसा डिठोरा दिखाऊंगे, मेरा ऊपर जानो बहुत बड़ा, मुझे ही ज़्यादा आवश्यकता है, इसने कति नहीं। वो बेचारे बालक हैं 1ली 2री कक्षा के, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको निरे सुख हो लिए। तो परमात्मा तो वही है, एक ही ट्रांसफार्मर में तो सबको कनेक्शन दे रखा है, और जिसके पंखे कूलर चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं, और जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी उसी लाइन से जुड़े हैं। तो उनका कोई कनेक्शन डिफेक्टिव है, उसको फिर चेक कराएं, लाइट पावर वही है। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। कि इस परमात्मा के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं। और परमात्मा आप पर बताते हैं कि यदि तुझे लाभ नहीं मिल रहा तेरी चूक चाकरी में, आपके अंदर कोई श्रद्धा में कमी है, आपकी भावना में कमी है, या आपका कनेक्शन लूज है, आपका कनेक्शन कट ऑफ हो गया, वह पावर आ नहीं रही। इस परमात्मा कबीर जी के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। इस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो भगवान है, और फिर भी हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हमारी कोई क्रियाओं में
हमारी भावनाओं में त्रुटि है। और जब तक देखो सीधी सी बात है, हमने हैंडपंप से जल लेना है तो पात्र को नीचे ही रखना पड़ेगा। तो सतगुरु के दरबार में आके आपको अधीन होना ही पड़ेगा। अधीन हुए बिना भगवान मदद नहीं करेगा। रावण ने भक्ति भी की, लेकिन उसमें अधीन्य की कमी थी और अधीन्य की कमी उसको लेकर डूबेगी। नहीं, रावण जैसी भक्ति कोई 7 जन्म नहीं कर सकता, कितना साधक बन जाओ। जब परमात्मा के नाम पर यहाँ से काट कर चढ़ा देना अगले समर्पण, तो कहने का भाव ये है कि और फिर उसके अंदर जैसा किया वैसा फल उसको मिलता रहा, लेकिन अधीन्य नहीं आई, फिर सारी करी कराई खो दी। तो इसलिए हमारे अंदर विनम्रता यानी सच्ची लगन, अंतःकरण में सत्यता, छल कपट नहीं रखे माड़ी सी भी अपने सच्चे दरबार में आवे। गुरु जी के प्रति कोई विकार, यहाँ कर कोई भी दोष नहीं देखे। यदि आप किसी में दोष देख रहे हो, वो दोष आपके अंदर है। एक चोर के यहाँ कोई व्यक्ति डट गया रात में, राह चलता शरीफ व्यक्ति, तो वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं ये रात ने उठ कर तेरे घर में गड़बड़ ना कर जा, चोरी ना कर ले जा। और वो भला आदमी सामने सोया था, सवेरे उठा और सवेरे राम रमी करके चला गया, रात काटनी थी। अब वो दोष उस चोर में था कि कदे ये चोरी ना कर ले, रात ने तेरा सामान ना निकाल ले जा। और वो भला आदमी चैन से सो रहा, उसको लेना नहीं देना। तो ऐसे ही एक घर में चोर आ गया, रात राह चलता व्यक्ति था, वो था चोर, डट गया किसी के घर पर। उस भले व्यक्ति ने वो चोर ना दिखाई दे था, क्योंकि उसमें दोष नहीं था। उसने अपने घर में उसको रोका, गर्मी सर्दियों के दिन थे, वहीं जहाँ आप सारा परिवार सो रहा था वहाँ सो गया। रात ने उठ कर उन्हीं के घर में चोरी करके चोर जाता रहा। अब वो भले आदमी के मन में दोष नहीं था, वो ना जागया, क्योंकि उसने अपने जैसा दिखा था। और वो भला आदमी उस चोर के घर डटा, तो उस चोर ने वो भला आदमी भी चोर दिखाई देता, वो दोष उसके अंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी अन्य में कोई दोष देख रहे हो, वो आपके अंदर उससे अधिक मिलेगा। ये टटोल कर देख लेना। जब आपके अंदर कोई दोष है नहीं, तो आपको दूसरे में दिखे को ना। ये एक अपना दर्पण है अपने अंदर के विकार देखने का। परमात्मा कहते हैं बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना, मेरे तो बुरा नहीं कोई। जो क्रिया हम बुराई करते हैं, हम दूसरे में देख लेते हैं, 20 साल गगावांगे, देख रहे हो वो नौकरो थी, वो नौकरो था, और वो आप 20 करे उतने। तो हमने पहले अपने अंतःकरण को साफ करना चाहिए, फिर और करें तो अपने आप भरेगा। तो हम ठेकेदार ना बनकर अपनी भक्ति करें और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करें, यहाँ से पीछा छुटवाने का। ये व्यवस्था तो मालिक की है, वो किसने कैसे क्या सेट करना है। तो इस प्रकार यहाँ आते हुए भी लाभ नहीं हो रहा, फिर भी आपकी कोई कमजोरी आपको सेध रही है, दुख दे रही है, बाधक बन रही है, उसको ठीक करो। अब प्रसंग चल रहा है कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद है। अब परमात्मा क्या बताते हैं, कबीर कहाँ गर्बियो, कबीर कहाँ गर्बियो, ये देही देख सुरंगे, बिछड़वा मिल नहीं जो का चढ़ी भुजंगे। परमात्मा कह रहे हैं क्या इस सुंदर शरीर ने रोज 3 बार शीशा देख कर इसने राजी हो रहा है। कहते हैं एक बार जब भक्ति नहीं करी रही, छूट गया तो ऐसे जागा जैसे सरप कैंचुली छोड़ जाया करे, और उस कैंचुली के में फिर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता वो। ऐसे ही वो शरीर एक बार आपका छूट गया तो या पड़ी रह जाएगी आपके ऊपर का कवर, ये कुछ ना, फिर इसने फूकेंगे माटी घेर कर उसमें शमशान घाट में दे लट्ठा और दे सिंगड़ गोंगे, उसका मार फोड़ फूक फाक कर जब उड़द डगेंगे। और तय इसमें फूला नहीं समानता। इससे लाभ उठाना है, चाहे किसा भी शरीर है आपका, वृद्ध है चाहे बालक है, जवान है चाहे किसा भी है, अभी आपको बताया था जैसा भी है, कारा काला गोरा, अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, या माटी एक सी है सबकी। परमात्मा कहते हैं भाई कहाँ जन्मे का
पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे। ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर ऐसे छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के परदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, ने कहा रहे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहाँ पटका ठाक है 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोजमर्रा है उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पहाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी के दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये विराट माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है तो फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो, मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से। इसलिए पुण्यात्माओं आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आपका घनी काम आओगी।